Hello बच्चों, let's see this question. The rate of the reaction gets doubled when the temperature changes from 7 degrees Celsius to 17 degrees Celsius. By what factor will it change for the temperature change from 17 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, assuming the activation energy does not change with temperature? Option 1 1.3, option 2 1.5, option 3 2 and option 4 3.5. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सी इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करती है? इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द अरेनियस इक्वेशन। हमें बताती है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड इट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ea बाय RT, जहाँ k हमारा रेट कांस्टेंट होता है, a मेरा अरेनियस फैक्टर है, ea मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है, r मेरा गैस कांस्टेंट है और t मेरा टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसको इसकी लॉग इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं तो इट विल बी log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाय 2.303 RT के इक्वल हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को लिखता हूं तो दिस विल बिकम log k2 बाय k1 इट इज इक्वल टू ea बाय 2.303 r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। ठीक है जी, ये बात हमारे को यहाँ से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात आगे करते हैं। पहले हमें दे रखा है अगर हम 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस पे मैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारा जो रेट हो गया है वो डबल हो गया, यानी k2 विल बी ट्वाइस ऑफ k1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ ट्वाइस k1 बाय k1 इट इज इक्वल टू ea बाय 2.303 r 1 बाय t1 मेरा कितना हो जाएगा केल्विन में 280 माइनस ये कितना हो जाएगा 290 के इक्वल, k1 से k1 कैंसिल, तो यहां से जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है वो आएगा 2.303 इंटू r इंटू log 2 इंटू 280 इंटू 290 डिवाइडेड बाय 10 के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है। फिर इन्होंने बोला है सेकंड केस में अगर मैं हमारे टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करूंगा तो रेट में कितना चेंज आएगा। ठीक है, दोबारा से अगर मैं पुट करता हूं log k2 बाय k1 विल बी इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r। अब 1 बाय t1 कितना हो जाएगा 290 डिग्री से 290 केल्विन और t2 हमारा हो जाएगा 300 केल्विन के इक्वल। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी log ऑफ k2 बाय k1, ये हमारा क्या था 2.303 r log ऑफ 2 इंटू 290 इंटू 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, और एक ये वाला 2.303 r मेरा एज इट इज आ जाएगा जो पहले से फॉर्मूले में था। ठीक है, और साथ में हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय 290 माइनस 1 बाय 300। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ से कॉमन टर्म्स को कैंसिल करता हूं तो मेरा क्या होगा 2.303 r ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आएगा 290 इंटू 280 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे एलसीएम लिया ये आ जाएगा 290 इंटू 300 और ऊपर भी आ जाएगा 10, 290 से 290 गया, 10 से 10 गया, तो ये हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 280 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 300। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 बाय 15। ठीक है, इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके हमारे पास निकल के आएगी दैट विल बी 0.281। अब अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो k2 बाय k1 विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.9, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।